हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर अन्वेषिपिन कंडेथुम नाम की एक नई मलयालम फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 2 घंटे 22 मिनट की मूवी की लेंथ। एंड ये जो टाइटल है अन्वेषिपिन कंडेथुम, इसका मतलब यूं होता है इंग्लिश में कि ढूंढें और आपको मिल जाएगा। ये टाइटल का मतलब है इंग्लिश में। लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई मूवी को देखकर मजा आ गया। जस्ट एन अमेजिंग मूवी। 2 घंटे 22 मिनट तक आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके बांध कर रखती है। एंड इस मूवी में कोई गाना भी नहीं है, उसके बावजूद 2 घंटे 22 मिनट तक 142 मिनट तक ये मूवी पूरी तरह से बांध कर रखती है। एंड कहीं पे भी एक सिंगल ऐसा मोमेंट नहीं था जब मुझे ये लगा हो कि मूवी डिप हो रही है, फ्लो हो रही है, लेंदी है या बोरिंग है या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। जबकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो ड्रामा है इस मूवी का, जो जोनर है इसका, वो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद भी है। कोर्ट रूम ड्रामा हो या पुलिस प्रोसीजरल हो या इन्वेस्टिगेशन हो, वो बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं अगर अच्छी बनाई जाए तो। इस मूवी में वो चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर एक एसआई है जिसका नाम है आनंद नारायणन। एंड ये मूवी 1993-94 में सेट है। तो यहाँ पर 2 मर्डर केस होते हैं जिनको वो सुलझाता है। एंड मैंने ट्रेलर नहीं देखा था, कुछ भी पता नहीं था, बस इतना पता था कि ये एक पुलिस प्रोसीजरल मूवी है। एंड उसके बाद लगभग 1 घंटा निकल गया होगा मूवी देखते देखते। मैंने कहा कि भाई केस तो लगभग खत्म होने पे आ गया, अब ये क्या होगा 1 घंटे में। फिर पता चला कि एक केस और है यहाँ पर। पहला केस जो था वो पास्ट में था एंड दूसरा जो है वो प्रेजेंट में है। एंड उसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, लिखा गया है इस मूवी को, एंड उसका स्क्रीन प्ले जो है, डायरेक्शन जो है, वो अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग है, बेहतरीन है। हाँ, फर्स्ट स्टार्ट में ही, मूवी की शुरुआत में ही पुलिस थाने में बैठे हुए 2 लोग कह देते हैं कि ये ऐसा ही नारायणन है, आनंद है। एंड ये वो लोग ऐसे कहते हैं कि लवली माथन केस में था, उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि लवली माथन केस में था। तो जैसे जैसे वो लवली वाला केस आगे बढ़ता जा रहा था, जब एक नाम सुनने को मिला माथन, तो मुझे डाउट हुआ कि ये हो सकता है। एंड उस पर डाउट होने के और भी कुछ कारण थे, लेकिन उसके बाद इस मूवी में डाउट होता है कि ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट आता है एंड उसी तरह से अंत में जो ट्विस्ट आता है दूसरे केस में, वो कुछ बहुत अच्छे, शॉकिंग, सरप्राइजिंग जैसे थे। तो भाई मैं ये कहूँगा, ज़्यादा कुछ बात करने के लिए इस मूवी में है नहीं, क्योंकि टोबिनो थॉमस की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है, डायरेक्शन आउटस्टैंडिंग है। मुझे नाम लेना पड़ेगा, डायरेक्टर है यहाँ पर डार्विन कुरियाकोफ। एंड इस मूवी को लिखा है जीनू वी अब्राहम ने। बेहतरीन लिखा है एंड बेहतरीन डायरेक्ट किया है। एंड जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरह से बांध कर रखती है। मूवी में एक इंटेंसिटी भी है, एक्साइटमेंट भी है। एंड आपको जल्द से जल्दी ये जानने की उत्सुकता बनी रहेगी कि है कौन यहाँ पर, जो कल्प्रेट है जिसने ये किया है वो है कौन। तो वो चीज़ें कुछ अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग है। कुछ जगह बैकग्राउंड स्कोर जो था वो बहुत अच्छा लगता है। एंड टोबिनो थॉमस की परफॉर्मेंस ऐसा ही आनंद नारायणन के किरदार में अमेजिंग है। उनके जो साथी हैं वो भी बेहतरीन लगे हैं, जैसे फैना हो, कबीर हो, या और जो दूसरा एक कैरेक्टर और था। तो ये है। बाकी यहाँ पर एक केस था लवली का एंड दूसरा केस था श्री देवी का। जो श्री देवी वाला केस था वो 6 साल पहले खत्म हो चुका था, मतलब बंद कर दिया था उसको, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चला था। तो वो जो केस था श्री देवी का, वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये तो लगभग इम्पॉसिबल केस है, इसको तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 साल। वो चीज़ें कुछ अमेजिंग हैं, आउटस्टैंडिंग है। तो यही कहूँगा कि 142 मिनट की जो मूवी है, नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। मैंने बस इतना पढ़ा था कि पुलिस प्रोसीजरल क्राइम ड्रामा ये मूवी है, उसके बाद मैंने देखना शुरू किया। एंड जो देखते देखते जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आउटस्टैंडिंग है, बेहतरीन है। बस शुरुआत में ही जो वो बंदा कहता है पॉइंट करके कि लवली माथन केस में था, वो कुछ थोड़ा हो गया कि समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो ये है पूरी स्टार 45 इस मूवी के लिए, चाहे तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मुझे मज़ा आ गया मूवी को देखकर, सभी लिहाज से, सभी तरह से ये कमाल की मूवी है, जिसका स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन, ट्रीटमेंट, पोटेंशियल, ड्रामा, मसाला, सब कुछ अमेजिंग है। एंड उस ज़माने में मूवी सेट है, तो जो सिनेमेटोग्राफी है, जो लोकेशंस हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। जो किरदार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि किरदारों को बैक स्टोरी उनकी दिखाई नहीं गई है, लेकिन बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, बहुत अच्छे से उनको लिखा गया है, बिल्डअप किया गया है, गढ़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 445 इस मूवी के लिए देखी है तो लिख के बताना, नहीं देखी है तो मस्ट वॉच है। एंड पुलिस प्रोसीजरल इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना पसंद कर दें तो ये मस्ट वॉच है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 8 स्टार्स आउट ऑफ 10 अपने टिक्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। एंड हिंदी डबिंग भी अच्छी है। 10 फरवरी को मूवी रिलीज हुई, तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि ये हिंदी में रिलीज हुई है या नहीं हुई है। एंड ये मूवी रिलीज भी हुई है ऐसे करके, ये भी मुझे पता नहीं था। तो ये है। दिस इज नितेश चैनल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।